नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग का, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। दोस्तों आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, पीओ क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी ऑल एग्जाम के लिए आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। आइए दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं। कुछ प्रश्न दोस्तों आपको टेस्ट के तौर पर भी लेना है, जो कि दोस्तों खुद से सॉल्यूशन करना है। पहला प्रश्न आपको दोस्तों बताना है क्या होगा सही जवाब। 6 इंटू 3 प्लस 5 से 10 बना, उसी प्रकार 8 इंटू 2 प्लस 5 से 20 बना। आपको बताना है 4 इंटू 2 प्लस 8 से क्या बनेगा। जिस प्रकार आप इसमें लॉजिक लगाएंगे सेम उसी प्रकार दोस्तों लॉजिक लगाना है। 6 देखेंगे ध्यान से दोस्तों, 6 इंटू 3 प्लस 5 से क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। आखिर में कैसे, यदि दोस्तों हम इन दोनों को गुना कर दें। देखो रीजनिंग की क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको गुना के सेंस में नहीं सोचना है, आप कहीं से भी दिमाग लगा सकते हैं। यदि हम 6 और 5 को गुना कर दें 30 आ जाएगा, और बीच वाली संख्या से भाग दे दें तो कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ये आपका 10 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को भी गुना कर देना है। 8 गुना 5 40 आएगा। फिर क्या करना दोस्तों, बीच वाली संख्या से भाग दे देना है, तो देखो 20 प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार इन दोनों में लॉजिक लगाए सेम उसी प्रकार लॉजिक लगाना है। इन दोनों संख्याओं को लास्ट वाले को गुना करना है, 32 होगा, बटे 2 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। दोस्तों आपको लॉजिक लगाना था इस प्रकार, और देखो किस ऑप्शन में है 16, ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दोस्तों यदि क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप किसी भी चैप्टर में कमजोर हो, मैथ्स में या रीजनिंग में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम कोशिश करेंगे आपका वह भी चैप्टर जो है जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा दिन होगा। मंगलवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार होगा तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। जैसे अधिवर्ष कितने बच्चे नहीं समझते हैं। अधिवर्ष का मतलब होते हैं दोस्तों जो पूर्णतः ईस्वी आपका 4 से विभाजित हो जाए, और वह फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 1 जनवरी को क्या था, शुक्रवार था। अब 1 जनवरी को शुक्रवार था, अब जनवरी में क्या किया हम, जनवरी में 1 जनवरी को तो ले लिए। अब जनवरी में कितने दिन टोटल बचा, तो टोटल 30 दिन बचा, क्योंकि जनवरी होते हैं टोटल 31 दिन का, और अधिवर्ष है तो इसका मतलब फरवरी क्या होगा, 29 दिन का होगा। तो आपका फरवरी आएगा 29 डेज का, और मार्च का प्रथम दिन यानी कि 1 मार्च को बताना है। या तो अब सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ते हो तो 9 1 10 के 0 होगा, 3 2 5 1 6 होगा, यानी कि 60 दिन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपको 7 से डिवाइड कर देना है। ये होगा 7 8 56 भाग लगेगा, यानी कि अब देखो नीचे क्या आ रहा है, 4 शेष बच रहा है। ये 4 शेष बचने का कारण क्या हुआ दोस्तों,
8 सप्ताह 4 दिन, यानी कि 8 सप्ताह 4 दिन तो वो आपको अब ये सप्ताह में परिवर्तन हो गया। अब ये शेष जो 4 दिन बच रहा है, शुक्रवार को क्या करना है, इन शुक्रवार को 4 दिन और इसी में प्लस कर देना है। जब आप शुक्रवार को 4 दिन इसी में प्लस करेंगे, शुक्रवार के बाद देखो ये शनिवार, शनिवार के रविवार, रविवार के बाद फिर आएगा सोमवार, सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 1 मार्च को प्रथम दिन कौन सा डे होगा, तो मंगलवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आपका मंगलवार आएगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका भी सही जवाब होगा। इस टाइप के कैलेंडर का क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं और आपको दोस्तों दिमाग लगाना है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे एज द टेस्ट। दोस्तों आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। 23, 5, दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 23, 5, 7, 27, ये जो है बीच वाली सीरीज यहाँ पर दोस्तों आपका नहीं होगा। हम क्वेश्चन को सही कर देते हैं, ये बीच में जो है आपका एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं आएगा। चलिए अब आपका सीरीज है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे सीरीज आपका क्या चल रहा है, 23, 5, 27, 9, 31, 4, 53। आगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सी संख्या आएगा, 11 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा। दोस्तों आपको मैं ये क्वेश्चन जो है टेस्ट के तौर पर रखे हैं, आप सभी को बताना है इनका जो है सही जवाब क्या आएगा। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप सभी को बताना है। आप ध्यान से देखेंगे, यदि दिए गए संख्याओं पर विचार करेंगे, शब्दों पर विचार करेंगे दोस्तों, आपका सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं आपको ये क्वेश्चन का रहस्य। ये क्वेश्चन में दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या राज छुपा है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं दोस्तों आपको बता दूं, यदि सीरीज घट और बढ़ रहा है दोस्तों, तो आप एक एक डिफरेंस करके सोचेंगे। यदि सीरीज दोस्तों घट रहा है और बढ़ रहा है तो 23 पर आएंगे 27, 27 पर से 31 पे, 31 पर से आएंगे 53 पे, लेकिन 53 पर से हम तो चले जाएंगे आगे की तरफ, इससे सीरीज नहीं आएगा। तो 5 से आएंगे 9 पर, प्लस प्लस 4 हुआ, फिर 9 से दोस्तों 4 पर आएंगे। अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर देखो -5 हो गया। अब आगे फिर जाएंगे दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो 4 4 8 होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी कौन सी संख्या आना चाहिए, ऑप्शन बी आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यह तो आपके पास और एक लॉजिक है दोस्तों, आप 23 से 5 पर जाना है। इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ दें, 2 और 3 जोड़ दें तो देखो 5 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ दें दोस्तों, देखो 7 2 9 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 31 को भी, यानी कि 3 1 4 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों 53 को भी जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो बोलेंगे 5 3 8 प्राप्त होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों आपको यदि समझ में वीडियो आ रहा है तो जरूर दोस्तों आप बताइएगा कितने प्रश्न आप दोस्तों 10 प्रश्न में जो है सही किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। यदि ये जो है डायरेक्शन दिशा से क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए बी के दक्षिण में, ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूर्व में और डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है, तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। तो दोस्तों बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, आपको डायग्राम बनाना है। आप पहले दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप डायरेक्शन देख लो, इस तरह से होता है। ये आपका दोस्तों पूर्व रहा, और ये ऊपर की तरफ दोस्तों आपका उत्तर रहा, नीचे की तरफ आपका दक्षिण, और दोस्तों इधर आपका ये रहा पश्चिम। ये आपके डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं, ए बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में कौन है, ए है दोस्तों। तो बी के दक्षिण में ए है, तो
आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा। यदि बी इस जगह रहा होगा तो बी के दक्षिण में ए है, बी के दक्षिण में ए ये रहा, बी के दक्षिण में ए रहा। अब आगे बढ़िएगा तथा सी बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में सी है, तो ये बी के पूर्व में सी, क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्शन इधर जाएगा। उसके बाद आप देखो फिर कहता है और डी सी के दक्षिण में बराबर हैं, डी जो है सी के दक्षिण में बराबर हैं, तो सी के दक्षिण में डी बराबर हैं, यानी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद पूछता है कि बताओ बी के दक्षिण में कौन है। दोस्तों आपको डायरेक्शन का दिशा यहाँ पर दिया गया है। यदि हम बी पर यहाँ पर बी पर एगो फिर से पुनः निर्माण करें डायरेक्शन का, तो ये आपका यहाँ पर कहलाएगा पूर्व, ऊपर की तरफ आपका उत्तर होगा, नीचे की तरफ आपका दक्षिण आएगा और ये आपका पश्चिम आएगा। तो पूछ रहा है बी के दक्षिण पूर्व में, तो बी का दक्षिण ये रहा और बी का दक्षिण पूर्व यानी कि ये बीच वाला भाग। तो बता दो बी के दक्षिण पूर्व में कौन आ रहा है, तो बी के दक्षिण पूर्व में डी आ रहा है, बी के दक्षिण पूर्व में डी आ रहा है। और डी देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। बी के दक्षिण में कौन है, दक्षिण पूर्व में ऑप्शन ए यानी डी है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न दोस्तों समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एज टेक्स्ट के तौर पर रखते हैं, आप ये भी कैलेंडर से क्वेश्चन है, आप सभी को इन क्वेश्चन का जवाब देना है और आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आप सभी को वहाँ पीडीएफ बिल्कुल दिए जा रहे हैं। यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा। दोस्तों यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो बताना है फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा। तो जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों 1 जनवरी को क्या था, आप बोलेंगे मंडे था। 1 जनवरी को यदि मंडे होगा तो आपका जो है अगला फिर 7 इसमें जोड़ेंगे, यदि हम 1 में 7 जोड़ेंगे फिर जो है 8 तारीख को क्या आएगा, फिर आपका मंडे आएगा। 8 में 7 जोड़ेंगे फिर 15, हाँ यदि छोटा इस टाइप से दिया रहता है तो इस टाइप से करना पड़ता है दोस्तों। फिर इसमें से 15 को क्या आएगा, 15 को आपका फिर पुनः सोमवार आएगा। 15 7 22, 22 को फिर क्या आएगा, 22 को फिर आपका सोमवार आ जाएगा। उसके बाद 22 7 29, 29 को फिर क्या आपका कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। अब लेकिन हमको रहना है फरवरी का प्रथम दिन, तो अब उसके बाद यहाँ पर देखो 30 31, 31 के बाद ये फरवरी 1 रहा, तो ये सोमवार, ये 30 आपका रहा मंगलवार, 31 आपका रहा बुधवार और ये आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार। यानी कि फरवरी का प्रथम दिन कौन सा हो जाएगा, तो फरवरी का प्रथम दिन गुरुवार होगा। फरवरी का प्रथम दिन कौन सा होगा दोस्तों, गुरुवार। ऑप्शन आपका बी क्या होगा, सही जवाब आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आपको उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप जो हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत दोस्तों मेहनत लगते हैं और एक लाइक एक सब्सक्राइब जो दोस्तों हैं बहुत मोटिवेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का पहचान करें। प्रतीकों का उपयुक्त सेट का पहचान करें। आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी और डी। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आखिर में कहने का मतलब हुआ LHS बराबर RHS करना है। दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन रखा जाए, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे भाग वाले सिंबल को रख के। अब देखेंगे ध्यान से, भाग तो सभी में है, जहां पे दोस्तों भाग रखेंगे कि वो पूर्णतः जो है विभाजित हो जाए। ऑप्शन ए में दोस्तों इस जगह भाग यदि हम रख दें तो 4 से 11 क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए को पहले हम रख के देख लेते हैं। यदि मान लो कि ऑप्शन ए यदि नीचे रहता, यदि मान लो बी रहता, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस भागा, तो यहाँ पर हम रखते हैं भागा, तो क्या 5 से 7 विभाजित होता, नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन हम नहीं चेक करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, अगला देखिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आपको अगला देखना है, आगे भी जो है सी बीच में भागा है, तो इस जगह हम भागा रखते हैं। क्या 7 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा,
ये भी रॉन्ग हो जाते, इसको भी हम चेक नहीं करते। अगला आप देखिएगा, फिर जो है लास्ट वाला फिर यहीं पर भागा है, फिर ये भी नहीं करता, ये भी क्या हो जाते, गलत हो जाते। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन ए को ही हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए जो था कट रहा था। आइए हम ए को चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा 44, पहले है भागा तो भागा देंगे 4, उसके बाद गुना होगा 7, प्लस हो जाएगा 5, किसके बराबर होगा दोस्तों, 82 के बराबर होगा। यानी कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। अब दोस्तों बोर्ड मास के इस अनुसार सरल करेंगे, भाग, मल्टीपल, प्लस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरह से आएगा, इस रूल पर चला जाएगा। तो सबसे पहले भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, तो ये 44/4 गुना 7 प्लस 5 बराबर क्या होगा, 82 हो जाएगा। अब देखो ये 11 बार में कट जाएगा। अब गुना करेंगे 11 सते 77, 77 प्लस 5 बराबर 82। अब क्या दोनों साइड 82 हो रहा है, 77 और 5 हो गया 82, बराबर में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर में भी हो जाएगा 82। बराबर में भी आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आ जाएगा 82। दोनों साइड LHS इक्वल RHS हैं। इसका मतलब दोस्तों किस ऑप्शन को रखने के बाद आप बोलेंगे, ऑप्शन ए को रखने के बाद LHS इक्वल RHS हो गया। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। BCD से 18 बना, आपको IJK से क्या बनेगा आपको बताना है दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन को भी हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी दोस्तों 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। आप बताओ क्या होगा इनका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपको जो है लेटर्स की संख्या कितने नंबर पे ABCD होते हैं उसकी जानकारी होना जरूरी है। आप सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर बी का नंबर कितना होता है, आप बोलेंगे बी का नंबर होते हैं 2। बी का नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो आप बी को नंबरिंग करेंगे, 2 होते हैं। उसके बाद सी का नंबरिंग क्या होते हैं, 3 होते हैं। और डी का नंबरिंग क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब देखो यहाँ 3 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 18 बना है। क्या लॉजिक लगाएं, यदि इन सभी संख्या को ऐड कर दें, इन सभी संख्या को ऐड करेंगे 2 3 5 5 4 9 होगा। और 18 बनाने के लिए यदि 2 से गुना कर दें तो ये 18 आ जाते हैं। सेम उसी प्रकार लॉजिक लगाना है। आई होते हैं 9 नंबर पे, आई के बाद जे होते हैं 10 नंबर पे, 10 के बाद के होते हैं 11 नंबर पे। इन सभी को भी आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। यदि इन सभी को भी आपस में जोड़ेंगे, देखो ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आएगा। इसमें भी 2 से गुना किए थे, इसी में भी 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है, आपको ऑप्शन में जरूर दिख रहा है, तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार आप लॉजिक फर्स्ट में लगाएं उसी प्रकार सेम किस में लॉजिक लगा रहे हो, सेकेंड में भी लगा रहे हो, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपकी बत्ती को जरूर जला के रख देंगे। आप सभी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यदि FAD को 3854 कोड में लिखा जाता है तो GAGE को कैसे लिखा जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि F का कोड क्या है। देखो यहाँ F को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। A को क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। A को दोस्तों क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। और डी को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको दोस्तों पहले क्या करना है, लिख लेना है। आपको क्या करना है दोस्तों, पहले लिख लेना है। अब ध्यान से आप देखेंगे 8 को क्या लिखा गया है, देखो ए को 8 लिखा गया है। यहाँ पर लिखो पहले ए का सिंबल यहाँ पर क्या दिया गया था, 8 लिखा गया था। ठीक है।
उसके बाद देखो 5, 5 किसको लिखा गया है, डी को 5 लिखा गया है। आप यह तो दोस्तों इसको देखो हम बता रहे हैं दोस्तों, आप समझने का कोशिश करना है, आप समझने का कोशिश करना है। आप क्या करो इस तरह से भी लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी लिख कर दोस्तों नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से दोस्तों आप नंबरिंग कर सकते हो। इस तरह जब नंबरिंग करते हो दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंडीशन चल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों आपको समझ में आएगा। आप सिंपल क्या कीजिए, इसको नंबरिंग कर लीजिए। क्या करना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आपको नंबरिंग करना है। आपका पुट वैल्यू है 3, फिर ए का पुट वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, ए का दिया गया है 8, उसके बाद फिर डी का दिया गया है 5, ई का दिया गया है 4। इस तरह से लिखने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। आप आते हैं 6 पे, ए आते हैं 1 पे, डी आते हैं 4 पे और ई आते हैं 5 पे। तो आखिर में दोस्तों क्या क्या है, यहां से यहां पर आते हो तो कितना, +3, यहां से यहां आते हो तो क्या हो रहा है, -7, यहां से यहां आते हो तो -1 और यहां से यहां आते हो तो +1। सेम आप कहेंगे उसी प्रकार लॉजिक लगाएंगे। यहाँ 7 होते हैं, क्या होते हैं, 7 होते हैं, 7 में से 3 चला जाएगा 4 और 7 में से 3 चला जाएगा, देखो जी का नंबर 7 होते हैं 4 और 4 पर क्या आते हैं, ए बी सी डी ई, क्या आते हैं, ई आते हैं। दोस्तों आपको लॉजिक लगाना, हम 1 मिनट क्वेश्चन जरा चेक कर लेते हैं। आप ए डी ई और उसके बाद जी ए जी ई है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी दोस्तों बताइए कि इनका आंसर जो है क्या आ रहा है। हम अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन को सही करके लाएंगे। कि क्वेश्चन में कुछ दोस्तों देख लेते हैं, 18 24 28 14 28 24 और 28 34 हैं। आप सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आखिर में ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है आप सभी के हिसाब से दोस्तों। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप सभी को देना है। देखो क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। दोस्तों बी से 16 बना तो बताना है डी से क्या बनेगा। आप कहेंगे बी जो है 2 नंबर पे आते हैं, 2 का स्क्वायर कर दें क्या आ जाएगा, 4, और फिर इन 4 का स्क्वायर कर दें क्या आ जाएगा, 16। आप इस तरह से सोच सकते हो। उसी प्रकार डी का नंबर आते हैं 4, 4 का स्क्वायर कर दें कितना आएगा, 16। फिर दोस्तों जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर किए थे, फिर यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर दें क्या आ जाएगा, 256। यदि ऑप्शन में 256 है तो ठीक है, नहीं तो आपको दोस्तों लॉजिक दूसरा लगाना है। ऑप्शन में है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, परम सत्य होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न आपका वेन डायग्राम का प्रश्न है, जो कि हर एग्जाम में आते ही आते हैं। निम्न में से कौन सा आरेख शिक्षित वकील और शिक्षक के बीच सही संबंध दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से ऐसा कौन सी आरेख जो है शिक्षित। दोस्तों आप बताओ शिक्षित कौन होगा, वकील होगा कि नहीं होगा, शिक्षक कौन होगा, वकील, यानी कि दोनों लोग शिक्षित होना चाहिए। वकील बनने के लिए भी शिक्षित होना चाहिए और शिक्षक बनने के लिए भी शिक्षित होना चाहिए। यदि ये दोस्तों शिक्षित होगा तो शिक्षित के अंतर्गत कौन आएगा, ये आपका वकील आ गया, और वकील के अंतर्गत वकील यानी कि शिक्षित के अंतर्गत दोनों आ जाएगा, वकील भी आएगा और शिक्षक भी आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब होगा दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हम 10 प्रश्न किए दोस्तों, और 10 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न दोस्तों सही हुआ ये बताना है। और दोस्तों आपको लास्ट में क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन को दोस्तों कर लेना है ऑल, ताकि आपके पास आगामी परीक्षाओं के लिए वीडियो पहुंचते रहे दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको जाना है यूट्यूब तो टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाकर दोस्तों आपको सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे दोस्तों आप सर्च करते हो,
सर्च करने के बाद दोस्तों आपके पास वहां पे टेलीग्राम आ जाएगा, तो वहां से आप जरूर ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों, इसीलिए आप उनके साथ जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।